एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आकाश कोचिंग सेंटर प्रतापगढ़। फटाफट लाइव जुड़े और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और लगातार इसी तरीके से आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए और इस कोचिंग संस्था को बेहतर बनाने के लिए आप हमारा साथ दें, सहयोग करें। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस मोटिवेशनल वीडियो। यहाँ पे देख सकते हैं रात्रि के 9:30 बजने वाले हैं और बच्चे यहाँ पे छोटी बड़ी क्लास के मौजूद हैं, अलग अलग क्लास के यहाँ पे देख सकते हैं, लाइव आपको दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए कहाँ तक पहले ही भी 5-6 बजे सुनाओ सुनने यहाँ पर करने को लगता है अब आप चलो बोलो उधर तेज बोलो, तेज बोलो। हाँ डब्लू 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 एस डी ए वाई सर्च दे देता हूँ। टी यू आर एस डी वाई। तो कंप्लीट करके आना, कल दोनों सुनाना, 5 रुपये इनाम मिलेगा। तुम्हें याद हुआ? कहाँ तक याद हुआ? संडे क्या याद हुआ? तुम तो उससे बड़ी हो ना, तब उससे बड़ी तुमको उसको 5 याद हो गया तुम्हें? याद है? खड़े हो, याद खड़े हो ना, याद हो तो रहने दो। कंप्लीट कर लिया, कल दोनों लोग सुनाना, ठीक है? नहीं आप लोग बात करें। हाँ ठीक है, तो पुराना जो बुक है तो इसका कुछ नहीं याद करेगा, खाली इसका अर्थ जब तक कुछ नई किताब नहीं तब तक पुरानी किताब पढ़ा। पहले एक चैप्टर कुछ पढ़ा दी, रीडिंग आता है करने अच्छे से। पहले पूरे एक बार रीडिंग कराएंगे, फिर दूसरे चैप्टर में जब दूसरी बार रीडिंग कराएंगे तब आप बताएंगे, फिर उसको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है? अभी तो मैथ एक चैप्टर हो गया ना, अब एक चैप्टर साइंस पढ़ा लूँ तब फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, ठीक है? 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इंग्लिश, मैथ और साइंस। कहाँ तक हो गया? नहीं Flowers show movement by the opening and closing of the petals. The roots grows towards the soil. Touch me not, plant closes its leaves at the touch. The sunflower turns its face towards the sun. Non-living things do not move. ना जैसे कह रहे हैं कुछ ऐसे, जैसे सूर्यमुखी है ना, धूप लगती है ऐसे फूल खिल जाता है, और धूप जब नहीं लगती है तो फूल क्या होता है ऐसे खिल। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं ना, हाँ, जो धूप से खिलते हैं और धूप के गायब होने के बाद क्या होते हैं, फिर होते हैं ना। जैसे सपोज फ्लावर्स को मूवमेंट बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपन मतलब उसे खोलना, क्लोज भी होता है बंद ना। कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो सूर्य की रोशनी के माध्यम से क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि क्लोज हो जाते हैं। आगे है एंड क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स, यानी उनका जो ऊपर का ऊपरी सतह का भाग है वो क्या होता है, ओपन एंड क्लोज, खुलता और बंद होता है। द रूट मीन्स जस्ट ग्रोज टूवर्ड्स द सॉइल। कह रहे हैं कि जैसे जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके जो जड़ होते हैं वो सॉइल में क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं।
जैसे मिट्टी के अंदर पौधे का जड़ क्या होता है, नीचे तक चला जाता है, ग्रो करता है, पानी पाता है और सूर्य की रोशनी एब्जॉर्ब करता है। और भी बहुत सारे खनिज मिनरल एलिमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, जिनको एब्जॉर्ब करने के बाद इनके रूट्स क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर तेजी से बढ़ने लगते हैं। कभी कभी किसी पौधे को उखाड़ो जमीन से, उसका जड़ क्या होता है, लंबा सा निकलता है ना, तो क्या करते हैं, अंदर सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, आगे है टुवर्ड्स द सॉइल, मिट्टी के अंदर, टच मी नॉट प्लांट क्लोजिंग इट्स लीव्स ना, जो उनकी पत्तियां होती हैं प्लांट की, पौधे की जो क्लोज है, इट्स लीव, उनकी जो पत्तियां हैं वो क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। एट दी टच नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ना, हम कह रहे हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी पत्तियां क्या होती है, ओपन क्लोज होती हैं, उनको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ना, निर्जीव हैं, वो ना तो हिल सकता है, ना तो सुन सकता है, ना तो खा सकता है। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स एज ग्लास ना, अभी हिलेगा नहीं ना, बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं, खाएगा नहीं ना, डू नॉट मूव, हिल नहीं सकता। लेकिन लिविंग थिंग्स की पत्तियां, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर पक्षी, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, ये हिल जुल सकती हैं, मूव कर सकती हैं, बहुत सारे कंडीशन इसके अंदर होते हैं। तो ना जैसे हाँ पक्षी, ये लड़का ना, इस तरीके से हम इसको खत्म हो गया, पढ़ाने के लिए दूसरा बोल देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको जरूरत किन चीज़ों की पड़ती है उगने के लिए, ग्रो करने के लिए। जैसे फूड, तो इंसान को भोजन खाने की, भोजन की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, वैसे जानवरों को, पक्षियों को और पेड़ पौधों को भी भोजन और वाटर की आवश्यकता पड़ती है, तभी वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, उगेंगे। ठीक है, all living things need food, all living things need food and water to live, food gives them energy to move and grow ना। जैसे मनुष्य है, यहाँ से सुनिएगा, अनामत है, जैसे मनुष्य है, जीव जंतु है, सुनिए ध्यान से अपने, पशु पक्षी हैं ना, जानवर हैं, बहुत सारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, इनको जरूरत होती है भोजन की, पानी की, ऑक्सीजन की ना, और ये भोजन एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी के अंदर, इनको एनर्जी प्रोवाइड होती है, और जब एनर्जी प्रोवाइड होती है तो इसी एनर्जी के माध्यम से क्या करते हैं, अपना लाइफ चलाते हैं, यानी अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी जीव जंतु को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है, और जीने के लिए ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ना हो तो वैसे ही जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर क्या हो जाएंगे, बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे। लेकिन इनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहता है पेड़ पौधों से, इस वजह से पृथ्वी पर निरंतर जीवित रहते हैं, यानी ऑक्सीजन मिलता रहता है, जीवित रहते हैं, और खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी भी मिलता रहता है, तब भी जीवित रहते हैं। तो सारी क्रियाएं इन सभी जीवों के अंदर, मनुष्यों के अंदर और पशु पक्षियों के अंदर विद्यमान रहती है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, तभी ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जितनी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया ना, इन सभी को जीने के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। ध्यान दीजिए, पूरा पढ़ होमवर्क पता है आप लोग, सब जब करता हो वही जाओगे, तुम्हारा होमवर्क जिसको जो दिया गया है याद करने के
है ना, भोजन के लिए याद कर लीजिए, लिख के भी लाना। इधर लाइए, आपको हम लोग मिला, रुको अभी। ऐसे कहती हो और बीच में भूल जाओ, कॉपी कॉपी तो अभी रीडिंग करो, हमको रीडिंग करती है। तो बच्ची कॉपी लाओ अपनी, अपना कॉपी लाओ। पहला चैप्टर का 5 क्वेश्चन तक ला लो। कब चेक नहीं करोगे, कब तो है स्कूल के इंग्लिश हिंदी राइटिंग 30 वर्ड मीनिंग, इंग्लिश हिंदी राइटिंग 30 वर्ड मीनिंग, मैथ के 5 क्वेश्चन। तुम्हारा भी इंग्लिश हिंदी राइटिंग 30 वर्ड मीनिंग, मैथ में 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कर लेना। पहले चैप्टर का 10 क्वेश्चन, जो मतलब आगे पीछे कहीं से निकल नहीं थर्ड इधर उसको भेजो, तो परी को, परी नाम है उसका, तुम्हारा क्या नाम है? आर्या, वर्षा, आर्या, आर्यन, अंशिका, शुभ, तेजल, तुम्हारा शिखा, वर्षा, आर्य, आर्यन, शुभ, अंशिका, और इसका नाम है याद कर लो। ये याद कर लो। कितने बच्चे हमारे इसको नहीं चाहिए, खाली 1 2 3 4 5 6 को संडे में भी नहीं आइए नेक्स्ट। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं रात्रि के 9:30 बजे हैं, अच्छे मौजूद हैं, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, नाम जानेंगे, क्लास जानेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रहे हैं माँ बाप के लेकर और यहाँ पर जानेंगे वो सारे क्वेश्चन क्या हैं, उनका जवाब दिए हैं, यही आपको क्या है, ठीक है।
ठीक है बस लिखना नहीं है। यहाँ लिखने से देखते हैं। कॉपी दे दो कॉपी दे दो कॉपी ही है ना यस सर लो बच्चा इतना काम इनको याद करना है काम मिला मुझे मार रही है बताओ तो तुम्हारा क्या सबका मिल गया ना यस सर
ये नीचे टेबल में। अच्छा इसको सीधे में पानी में पूरा देख के याद करेंगे। देख लो देखो एक दूसरे इसको फोन नंबर बना दिया, फोन नंबर दिया, इसको फोन नंबर मैं अपना दिया उसको रख लो। इधर देखो सर जी आपको कहीं बकलोला गए हैं सर जी। इसको बोली सर जी, आपको पागल बोली तो मैं इसको बोली। कौन सर जी बोली है तो मैं इसको बोली कि पगला गई है। सर जी आपको नहीं लगा ना, आपको हो गई थी सर जी, आप पगला गए। कौन सर जी खाने के लिए आपकी सर जी बड़ी बढ़ गई है। कौन को पता और ऐसे बोलो कि पिटाई हो जाएगी, ठीक है? सर जी वो ऐसे बोले थे सर जी, सर मेरे घर कैसे बोले थे सर जी बताना मत। सर जी मेरे घर आके करे थी सर लोग बोल रहा है कौन? सर बैंक में कब सर मेरे घर आके करे थी सर लोग बोल रहा है। यस सर ये कौन सर जी इसके घर गई थी तो मैं पकड़ नहीं गई थी तुमको। अच्छा गई नहीं थी अभी से भी तुमको अभी अच्छा नहीं हो। चुप रहो पहले। सर इसको मारेंगे सर ये सर नंबर सर ये मुझसे लड़ाई और किसका बात सर ये नंबर से हो गया सर नंबर सब आइए घर आप जाने के लिए बोल देता हूँ तो आओ क्या हूँ तो हाथ नीचे करो, क्या हूँ अब बोलो ऐसे जो जैसे बोलते हैं क्या हूँ, मतलब गलत क्यों बोलते हो? पढ़ाता नहीं हूँ, मेहनत नहीं करता हूँ, सब कुछ बोली क्यों बोली, बताओ जल्दी क्यों बोली, दोबारा बोलोगी? हाँ करो तो बता 1 2 3 4 5 6 और कौन बोला? तुम भी लिखो, ये लिखो चलो 6 7 8 9 10। दोबारा गलती करोगी बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हो बहुत। और कौन? तुम थी, सर जी हम नहीं थे। तुम थी खड़ो नो सर मैं इसको खड़ो बोल रही थी। खड़ो सर ये आपको पागल बोली थी, मैं इसको दुष्ट बोली। कौन सर ये आपको पागल बोली थी तो ये बोली। कब बोली थी? सर जब बोली तो ये बोली कि ये सब बोलोगे अगर तुम्हें पढ़ाने आ रहा तो ये उल्टा सीधा सर बोलोगे। मैं आपको नहीं बोला थी, ये रिशा बोली थी, इसको बोली। कौन बोला था? सर ये सर मैं आपको सर ये जब आपको बोली थी ये इसको बोली। दोबारा मत बोलना, नहीं तो मैं रखूँगा डंडा बढ़िया वाला, कल लाऊंगा एक छोटा सा डंडा। हाँ एकदम सीरियस होकर पढ़ो, फालतू बात नहीं। सर जी यहाँ मैं मौत का डंडा है। होमवर्क आओ करने तुम्हें मिला। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।